हेलो फ्रेंड, माँ की रसोई में आपका स्वागत है। तो लीजिए, होली भी आ गई है और होली में आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सबसे पहले जब होली में बनाते हैं, मीठे से जो शुरू करते हैं वो गुजिया से शुरू करते हैं और ये बहुत ही टेस्टी होती है। लेकिन आजकल के बच्चे ना गुजिया बाज़ार से लेके आते हैं और इन गुजियाओं में वो टेस्ट कहाँ जो माँ के हाथ की गुजिया में होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं गुजिया। तो गुजिया बनाने के लिए मैंने ले लिया है तकरीबन 400 ग्राम के करीब मैदा और ले लूँगी इसमें 100 ग्राम के करीब देसी घी। तो मैदा मैंने अच्छे से छान के लिया है और घी भी मैं इसमें बैचेस करके डालूँगी। तो इसे थोड़ा थोड़ा इसको मसल देती हूँ, फिर इसका अच्छा सा एक डो बना देती हूँ। तो मैदे में घी पूरा पड़ा है, तो इसको देखने के लिए हम हाथों से दबा के देखेंगे। अगर मतलब शेप आ रहा है तो इसका मतलब हमारा जो डो है परफेक्ट बनने वाला है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक थोड़ा सा सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। तो देखिए, डो मेरा अच्छे से गूंज चुका है। अब हम इसको रेस्ट के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं, तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो इधर मैंने खोया ले लिया है तकरीबन 250 के ग्राम के करीब और ये मैंने घर में बनाया है। तो आप चाहे तो बाज़ार से भी खोया ले सकते हैं। तो इसके अलावा मैंने ले ली एक छोटी कटोरी के करीब सूजी। आप चाहे तो इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डालती हूँ। और एक कटोरी मैंने ले लिया था पाउडर शुगर, एक कटोरी ले लिया मैंने नारियल का बूरा और आधी कटोरी से थोड़ा ऊपर मैंने ले लिए देसी घी। इसके अलावा मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, जैसे बादाम के कतरने काट दिए हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें किशमिश डाल दी है, 8 से 10 मैंने इलायची डाल दी है और इधर मैंने पैन भी गरम कर लिया है। तो सबसे पहले जो मैं अपने ड्राई फ्रूट्स है ना, उसको हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। तो रोस्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें जो भी हल्का सा कच्चापन, हल्की स्मेल होती है वो सब चली जाती है। तो आप चाहे तो इसको देसी घी में भी रोस्ट कर सकते हो और चाहे तो सिंपल भी रोस्ट कर सकते हो, दोनों सही। लेकिन अगर हम लोग इसको रोस्ट करने या फ्राई नहीं करेंगे ना, तो हमारे ना जो कुछ समय के बाद जो हमारी गुजिया है ना, इसमें स्मेल आने लगेगी। तो अब हम इसमें जो नारियल का बूरा है ना, उसको भी अच्छे से रोस्ट कर देते हैं, कुछ इस तरह से। अब इसे भी अच्छे से निकाल देंगे। अब पैन में हम डाल देते हैं देसी घी और उसके बाद हम लोग डाल देते हैं इसमें सूजी और इसको भी अच्छे से हम भून लेते हैं। सूजी हमारी अच्छे से भून चुकी है। अब हम अपना खोया है ना, इसको भी अच्छे से पका लेंगे। तो इसको मतलब पहले फ्रिज में रखा था, इसलिए थोड़ा सा हार्ड हो गया है। तो इसको थोड़ा सा सेकते सेकते पकाएंगे, कुछ इस तरह से। और ये अच्छे से सिक जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। अब मैं सारी भुनी हुई चीज़ों को बोल में डाल देती हूँ। पहले मैं डाल देती हूँ भुनी हुई सूजी और फिर डाल देती हूँ जो भुना हुआ खोया और फिर डाल दूँगी जो हमने अच्छे से रोस्ट किए थे ना ड्राई फ्रूट्स,
वो सब हम इसमें डाल देते हैं। और बाद में जो इलायची होती है ना, जो मैंने उसको भी बिल्कुल बारीक पीस लिया था, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और लास्ट में मैं डाल दूँगी जो पाउडर वाला शुगर था ना, 1 कटोरी, वो भी इसमें डाल देते हैं। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है, कुछ इस तरह से। तो चलिए गुजिया बनाना शुरू कर देते हैं। अब हम एक लोई ले लेते हैं, इसे हम बेलन से अच्छे से फैला देते हैं। तो पहले सारी लोइयों को मैं तोड़ देती हूँ और फिर इसको अच्छे से बेलन में फैला दूँगी। तो इसके लिए अगर आपके पास सांचा है तो आप सांचे में भी गुजिया बना सकते हो। अगर सांचा नहीं है तो भी आप आराम से गुजिया बनाते। तो पहले हमें इसको पतला पतला अच्छे से गोल शेप से बेल देना है, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अब क्या लेंगे हम अपना सांचा, और सांचे के ऊपर इस जो हमने छोटी सी रोटी बनाई ना, उसको लगा देंगे। तो ये ध्यान रखिए जो रोटी है ना, वो सांचे से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। छोटी होगी ना तो आपका जो मसाला है ना, वो फैल जाएगा। और इसमें अपनी श्रद्धा अनुसार आप मसाला डाल दीजिए। ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा डालिए, कम डालना चाहते हैं तो कम डालें। मैं तो खैर मतलब अच्छे से डालती हूँ। और फिर थोड़ा पानी की सहायता से इसको चिपका दें, ताकि हमारे मतलब जो ये गुजिया है ना, ये तेल में जाते ही फटे नहीं तो पूरा तेल खराब हो जाएगा। तो लीजिए, देखिए कितनी अच्छी गुजिया हमारी बन के रेडी हो गई है। इसी तरह मैं सारी गुजिया भी बना देती हूँ। पर कई बारी ना हमें गुजिया का सांचा मिलता नहीं है, और कई बार ढूँढने से इधर-उधर गायब भी हो जाता है। तो उसके लिए हम सिंपल तरीके से किस तरह से बनाएँगे, हम थोड़ा-सा पानी लगा देंगे, फिर इसके कोने को दबा देंगे, फिर अंगूठे से दबाते साइड दबाते-दबाते इसको फ़ोल्ड करेंगे और एक किंकुरी वाला शेप दे देंगे। तो बहुत ही अच्छा लगता है, प्रैक्टिस होएगी तो आपका बहुत अच्छा शेप बन जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से हम किंकुरी बनाएँगे। तो एक और मैं आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए, सारी गुजिया मेरी बन चुकी है और मैंने प्लेट में भी रख दी है। तो अब हम इसको तलने की तैयारी करते हैं। तो तलते वक्त ये ध्यान रखना, जो हमारा तेल है ना, बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का मीडियम गर्म होना चाहिए। और जैसे ही गर्म हो जाए तो अपनी जो गुजिया है वो छोड़ दीजिए, और धीरे धीरे इसको पलट पलट के फिर इसको अच्छे से सेक लीजिए। जितना आप पलटना है, कई लोग वाइट चाहते हैं तो वो थोड़ा कम सेकें, और जिनको हल्का सा मेरे जैसे डार्क कलर पसंद है, वो थोड़ा सा अच्छे से इसको सेक लीजिए। ताकि एक्चुअली देखिए, इसके अंदर का मसाला तो पका हुआ ही है, लेकिन जो किंकुरी साइड है वो थोड़ी सी पकने में हल्का सा टाइम लेती है, अगर आपने हाथ से बनाया। वरना इसे बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस तरह से उल्टा पुल्टा के इसको अच्छे से सेक दीजिए। देखिए, सारी गुजिया को मैंने अल्टा पलटा के अच्छे से सेक लिया है। अब मैं इसे सर्विंग प्लेट में डाल देती हूँ। तो सर्विंग प्लेट में मैंने सजावट के लिए थोड़ी सी ना गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली हैं। तो आप चाहे तो बादाम की कतरनी या नारियल कद्दूकस करके कुछ भी सजावट के लिए डाल सकते हैं। लग रही है ना बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग।
मेरी गुजिया। तो कैसी लगी आपको मेरी गुजिया की रेसिपी? अगर आपको मेरी गुजिया की रेसिपी पसंद आए इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्यूज़ कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइए कि आज गुजिया की रेसिपी आपको कैसी लगी। साथ में नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय, वापस मिलूँगी एक इनोवेटिव रेसिपी के साथ या किसी नए ब्लॉग के साथ। ओके, बाय बाय। हैप्पी होली।